हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के जो विद्यार्थी हैं उनका हमारे यूट्यूब चैनल RSVM दूधपुरा में स्वागत है। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए हमारा पहला वीडियो है साइंस का मोशन, फिजिक्स से संबंधित है। तो आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, नंबर है, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मोशन है क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स ओरिजिन। यदि निश्चित बिंदु की तुलना में किसी वस्तु का स्थान बदले, जगह बदले, तो उस वस्तु को जो है हम मोशन में कहते हैं। किस में कहते हैं? मोशन में कहते हैं। ठीक है। आप घर से विद्यालय आते हैं तो समय के साथ साथ आपकी स्थिति में बदलाव हुआ तो आप मोशन में कह रहे हैं। मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। मोशन जो है नेचर में रिलेटिव होता है, मतलब इसका किसी दूसरे वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी बिंदु से तुलना किया जाता है। मोशन तो हम समझ गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज भी जानना आवश्यक है, जरूरी है। फिजिक्स में क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेक्टर और स्केलर। इसी के आधार पर जो है हम लोग उनके यूनिट, उनके डायरेक्शन इत्यादि का निर्धारण करते हैं, इसलिए इस दोनों को जानना जरूरी है। Physical quantities that are described by magnitude as well as direction are called vector quantities। वैसे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इन which डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। भौतिक राशि जिसमें दिशा आवश्यक नहीं हो, केवल परिमाण हो, उससे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम etc। कुछ वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम इत्यादि। इस सभी से आप लोग परिचित हैं थोड़े बहुत। आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी etc। इन सभी में केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इन सभी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो स्पष्ट है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दोनों दो डिफरेंट चीज है। इनके बीच अंतर क्या है? पहला, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटी को जो हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो है इसे हम लोग केवल और केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड etc इन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। वेक्टर क्वांटिटी को जो है हम लोग अरिथमेटिक के रूल्स के द्वारा जो है निर्धारित नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी जो है, ठीक, इसको हम लोग अरिथमेटिक के हिसाब से जो है जोड़ घटाव कर सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी पिंड के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा उसके रास्ते में जो वास्तविक दूरी तय की गई है, उसके रास्ते में जो वास्तविक लंबाई है, उसके प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक का जो वास्तविक दूरी है, लंबाई है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इसे हम दूसरे भाषा में आसान समझ में सकते हैं। किसी भी दिशा में किसी पिंड या वस्तु ने जितना समय में टोटल लेंथ कवर किया है, जो भी टोटल लंबाई तय किया है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। SI यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस का SI यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अंतर स्पष्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दो चीज है।
एक में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, एक में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बट डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, बट डिस्टेंस कवर्ड इज नेवर जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ना जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। आगे हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया, उसी में हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी भी पढ़ा और समझाया, साथ ही साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझाया। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सैड इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु, कोई पिंड बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। जैसे 5 मिनट में 10 किलोमीटर का दूरी तय किया, फिर अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर का, फिर अगले 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर का। तो इस प्रकार का जो है मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। बराबर समय अंतराल, प्रत्येक 5 मिनट में 10 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। ए बॉडी इज सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक वस्तु, एक पिंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है जब यह बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, बराबर दूरी तय नहीं करता है। हम लोग बराबर जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही परिचित होते हैं। व्यवहारिक जीवन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही ज्यादा पाया जाता है। क्यों? जैसे हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो कहीं पे सड़क खराब होने के कारण गाड़ी स्लो होता है, कहीं पे ब्रेक लेना पड़ता है, कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल है तो गाड़ी का स्पीड जो है कम या ज्यादा होता रहता है, जिसके कारण वह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर पाता। इसलिए व्यवहारिक रूप से नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल पाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में यही पाया जाता है। अगला है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। प्रति एकांक समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। मतलब स्पष्ट है कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा की गई है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है। डिस्टेंस के जगह पे आप लोग स्पीड इसके पढ़ेंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर प्रति सेकेंड। एसआई यूनिट स्पीड का मीटर प्रति सेकेंड है। इन ऑटोमोबाइल्स ए डिवाइस नॉन एज स्पीडोमीटर इज फिटेड टू मेजर स्पीड। जो भी गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, बोलेरो हो, स्कॉर्पियो, कोई भी हो, उसमें स्पीड नापने के लिए जो डिवाइस लगा होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इसके साथ साथ टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है, टोटल दूरी जो तय किया जाता है, उससे भी दिखाने वाला एक डिवाइस होता है, उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। समझ में आ गया सबों को? उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, स्पीड क्या है? स्पीड एकदम आसान चीज है। टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिंड जितना दूरी तय करता है, जितने समय में, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, स्पीड प्राप्त होता है। आगे है